The name of the chapter is The Tree Spirit. This chapter has been taken from your book Communicate in English. See, on this page a warm-up exercise is given. You have to understand only this page. No need to write anything. You can only understand. देखिए, trees help us in many ways. Look at these pictures and name at least 5 uses of trees. You have to tell the 5 uses of trees here. See, in the first picture, what is given in the first picture? See, in the first picture, the girl had many books. और books we get from the paper, we get from the wood. तो इसमें क्या यूजेस हो जाएगा? पेपर वी गेट फ्रॉम वुड. सेकेंड देखिए, अ मैन इज रेस्टिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री. इन दिस पिक्चर, हट इज मेड अप ऑफ ट्री. फर्नीचर, वी गेट वुड फ्रॉम ट्री टू मेक द फर्नीचर. And this hut is made up of tree. So all these things are made up of tree. Medicines, and we get medicines from tree. We make many medicines from the herbs. And fruits and vegetables and the food crops we get from the trees and plants. And birds make their nest on the trees. So now see on the next page. We will start reading now. A tale that has been told over many years is called a folk tale. देखिए, एक ऐसी टेल मीन स्टोरी, जो स्टोरी आपको बहुत सालों से सुनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड अ folk tale. Read this beautiful folk tale about a king and a tree spirit. तो ये टेल किस बारे में है? ये स्टोरी किसके बारे में है? किंग के बारे में और ट्री स्पिरिट के बारे में. ठीक है. सी, there was once a king in a faraway land. He had a grand idea. तो far away means किसी दूर प्लेस पे एक किंग था. ठीक है. He had a grand idea. एक बार उसको एक बहुत ही ग्रैंड शानदार आइडिया आया. उसको क्या आइडिया आया? I want a beautiful palace. It must be supported by a single column in the center. तो जो किंग है, he wants a beautiful palace. वो चाहता था उसका एक बहुत बड़ा पैलेस हो. What is the meaning of palace? Palace means महल. It must be supported by a single column in the center. और वो चाहता था ये जो मेरा जो पैलेस है, उसको किससे सपोर्ट किया जाए? कॉलम. कॉलम क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग पिलर होता है. पिलर क्या होता है? खंबा. अ स्ट्रॉन्ग पिलर हो. लेकिन वो पिलर क्या चाहता था? वो पिलर चाहता था किसी वुड का बना हो. ठीक है. वैसे पिलर किसके बने होते हैं? आयरन की, स्टोन के. बट वो चाहता था कि वो जो पिलर है जिससे उसको उसके पैलेस को सपोर्ट मिले, वो किसका बना हुआ हो? वो एक वुड का बना हो, स्ट्रॉन्ग वुड का बना हुआ हो. सो देखिए, ही सेड, सो ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर्स. तो उसने क्या किया? अपने मिनिस्टर्स को बुलाया. सेंड मैन टू आर फॉरेस्ट. और क्या कहा? उसको कहा, हम चीफ मिनिस्टर को कहा, अपने मैन को, अपने आदमियों को फॉरेस्ट में भेजो. टेल देम टू कट डाउन द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री दे कैन फाइंड एंड ब्रिंग इट टू मी. और क्या कहा? टेल देम टू कट डाउन. उनको बोलो इसे कट करें. कोई बहुत बड़ा बिगेस्ट हो या स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री हो, उसे कट करें. एंड दे कैन फाइंड एंड ब्रिंग इट टू मी. जहाँ पे भी उनको मिल सकता है, और उसे कहाँ लेके आए? ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास लेके आए. नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम हियर द मिनिस्टर सेंट आउट 30 फॉरेस्टर्स. आफ्टर अ फ्यू डेज दे रिटर्न. अब मिनिस्टर ने अपने 30 फॉरेस्टर भेज दिए. मिनिस्टर कौन था? चीफ मिनिस्टर. एज किंग सेड टू हिम, कट डाउन द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री. कि जहाँ भी उन्हें कोई बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री मिलता है, उसे ढूंढे और मेरे पास लाए. ठीक है. तो मिनिस्टर्स ने अपने 30 फॉरेस्टर्स को भेजा, और आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, दे रिटर्न, वो वापस आते हैं. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया? देयर आर gigantic trees in the forest. From here,
उसने कहा देयर आर गिगेंटिक ट्रीज इन द फॉरेस्ट। यहाँ फॉरेस्ट में बहुत सारे, गिगेंटिक मीन्स वेरी ह्यूज, बहुत बड़े, बहुत सारे ह्यूज ट्रीज हैं। वी कैन नॉट कैरी देम एंड ब्रिंग देम टू द सिटी। तो मिनिस्टर्स ने कहा हम सारे के सारे कैरी करके उसको सिटी में नहीं ला सकते हैं, ठीक है उनको। वेरी वेल, फाइंड अ ट्री इन द सिटी पार्क्स, ब्रिंग इट टू मी इन 7 days। तो किंग ने क्या कहा, ओके आप सिटी के आसपास ही ट्री ढूंढिए और 7 days में मुझे ला के दीजिए। नाउ सी फ्रॉम हियर, द फॉरेस्टर फाउंड अ स्प्लेंडेड सॉल ट्री। अब फॉरेस्टर्स को क्या मिला, एक स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, शानदार, एक उन्हें सॉल ट्री मिला कहीं। दैट ग्रू नियर द पैलेस, दे डिसाइडेड टू कट इट डाउन। उनको वो पैलेस के पास में ही मिल गया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस ट्री को कट करेंगे, बिकॉज इट वॉज ईजी फॉर देम टू ब्रिंग इट टू द पैलेस। उसको पैलेस के पास लाना ईजी था। सी देन, oh please, oh please don't harm this strong, see from here, oh please don't harm this strong and beautiful tree। तो उसमें से क्या आवाज आई, आप इस स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल ट्री को कट मत कीजिए। इट इज द होम ऑफ एन एंशियंट एंड वाइज स्पिरिट हु हैज प्रोटेक्टेड अस all for generations. Oh please don't harm this tree, strong and beautiful. It is the home of an ancient and the wise spirit who has protected us from all for all generations. अब देखो वहाँ पे कुछ लोग थे, उन्होंने क्या कहा, क्या रिक्वेस्ट की, सी इन द पिक्चर, ओ प्लीज डोंट हार्म दिस स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। आप इस स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल ट्री को कट मत कीजिए। इट इज़ अ होम ऑफ एन एंशियंट एंड वाइज स्पिरिट। ये जो ट्री है इस पे बहुत ही एंशियंट, एंशियंट का मतलब बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन, और वाइज स्पिरिट, वाइज का मतलब एक पायस सोल है, स्पिरिट मीन्स सोल, एक वाइज स्पिरिट रहती है इस ट्री पे जो हम सबकी जनरेशन मीन्स बहुत सालों से हमारी रक्षा करती आ रही है। तो इट इज़ द किंग्स ऑर्डर, बट फॉरेस्ट के जो फॉरेस्टर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्या कहा, इट इज़ द किंग्स ऑर्डर, ये किंग का ऑर्डर है, ठीक है। सी द फॉरेस्टर स्पोक, सी फ्रॉम हियर नाउ, द फॉरेस्टर स्पोक रिस्पेक्टफुली टू द ट्री स्पिरिट। अब जो फॉरेस्टर्स थे वो ट्री की स्पिरिट से बहुत ही रिस्पेक्टफुली होके बोले, बहुत रिस्पेक्ट करके उन्होंने बोला, यू मस्ट लीव द ट्री विद इन 7 days, कि आपको 7 days के अंदर इस ट्री को लीव करना होगा। किसको कहा, ट्री की स्पिरिट को। द किंग नीड्स द वुड फ्रॉम दिस ट्री टू बिल्ड हिज ब्यूटीफुल पैलेस। किंग को जो है वुड चाहिए, क्यों, फ्रॉम दिस ट्री, इस ट्री से, टू बिल्ड हिज न्यू ब्यूटीफुल पैलेस, उसको पैलेस बनाना है। पैलेस को सपोर्ट करने के लिए पिलर्स चाहिए होते हैं, और वो पिलर्स वो वुड के बनाना चाहता था। वैसे पिलर्स स्टोन के, आयरन्स के बने होते हैं, बट वो स्टोन के बने होते हैं, हाउस के, तो लेकिन वो क्या चाहता था, वुड का बना हुआ हो, स्ट्रॉन्ग वुड का बना हुआ हो, ठीक है। नाउ सी द ट्री स्पिरिट बिकेम सैड। अब जो ट्री की स्पिरिट थी वो बहुत सैड हो गई। आई विल विजिट द किंग एंड ट्राई टू चेंज द माइंड। तो ट्री की स्पिरिट ने कहा मैं किंग से मिलूंगी और किंग का माइंड चेंज करने की कोशिश करूंगी। आफ्टर दैट, सी फ्रॉम हियर, द नाइट that night the tree spirit appeared before the king in his dream। अब उस दिन जो किंग था उसके ड्रीम में ट्री की स्पिरिट अपीयर्ड मीन दिखाई देना, वो उसको दिखाई दी। क्या कहा उसने, आई एम द स्पिरिट ऑफ द सॉल ट्री। उसने कहा मैं सॉल ट्री की स्पिरिट हूँ। ओ किंग, आई वॉज एज फ्री एज अ ब्रीज। मैं ऐसे फ्री हूँ जैसे ब्रीज, जैसे विंड चलती है ना, कहीं पे भी जा सकती है, तो मैं भी ऐसे ही फ्री हूँ। बट टुडे आई लर्न ऑफ योर प्लान टू कट द ट्री डाउन। बट आज मुझे आपके प्लान के बारे में पता चला
कि आप इस ट्री को कट करना चाहते हो। आई हैव कम टू बेग यू टू चेंज योर माइंड। तो मैं आपके पास आई हूँ आपका माइंड चेंज करने। कम टू बेग यू, बेग का मतलब भीख मांगना। मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस ट्री को कट मत कीजिए। लेकिन बट द किंग वॉज नॉट मूव, किंग बिल्कुल मूव नहीं हुआ। नो आई कैन नॉट, योर्स इज द ओनली ट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द पैलेस। उसे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। योर्स इज द ओनली ट्री, केवल तुम्हारा ही ट्री इतना स्ट्रॉन्ग है जो मेरे पैलेस को सपोर्ट दे सके। ओ किंग, फॉर 1000 years पीपल हैव वर्शिप मी। तो ट्री के स्पिरिट ने क्या कहा किंग को कि 1000 years से, बहुत सालों से, पीपल हैव वर्शिप मी, लोगों ने मेरी वर्शिप मीन्स पूजा करना, मेरी पूजा की है, प्रे करते हैं ना। बर्ड्स हैव देयर नेस्ट ऑन माई ब्रांचेस, मेरी ब्रांचेस पे बर्ड्स के नेस्ट बने हुए हैं। पीपल रेस्ट अंडर माई शेड्स, लोग क्या करते हैं, मेरी शेड, छाया के नीचे रेस्ट करते हैं। आफ्टर दैट सी फ्रॉम हियर, द किंग हर्ड द स्पिरिट, किंग ने स्पिरिट की सारी बात सुनी। हर्ड मीन्स सुनना, बट इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब अपनी बात पे अड़ा रहा, लेकिन वो जिद्दी बना रहा, अपनी बात पे अड़ा रहा। दैट मे बी ट्रू बट आई कांट स्पेयर यू, तो ट्री ने क्या कहा, हो सकता है आप जो कह रहे हो ठीक हो, बट आई कांट स्पेयर, स्पेयर का मतलब बट मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। देन माइटी किंग, माइटी किंग क्या होता है, पावरफुल, माइटी किंग मीन्स पावरफुल। देन माइटी किंग प्लीज कट मी इन 3 पार्ट्स, तो ट्री की स्पिरिट ने क्या कहा, ओके माइटी किंग आप मुझे 3 पार्ट्स में कट कीजिए। फर्स्ट कट अवे द ग्रीन पार्ट, सबसे पहले कौन सा पार्ट कट करना, ग्रीन पार्ट जो उसकी लीव्स वगैरह हैं। नेक्स्ट कट माई मिडल विथ इट्स 100 स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड हैंड्स, फिर जो मेरी साइड्स में ब्रांचेस वगैरह है ना मिडल में, वो आप कट करना। लास्ट ऑफ ऑल कट माई ट्रंक, और जो मेरा ट्रंक है, वो ट्रंक क्या होता है, जो सबसे उसका जो बीच का पार्ट होता है तना, तो वो सबसे आप लास्ट में कट करना। आफ्टर दैट सी फ्रॉम हियर, द किंग वॉज सरप्राइज एट द स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, स्ट्रेंज मीन्स अजीब। अब जो किंग था ही वॉज वेरी सरप्राइज, उनको लगा ये तो बड़ी स्ट्रेंज रिक्वेस्ट है, बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट है। बट वाई डू यू वॉन्ट टू सफ़र फॉर 3 times, किंग ने क्या कहा, आप 3 times क्यों सफ़र होना चाहती हो, आप अपने आप को 3 times क्यों परेशान करना चाहती हो, 1 time में हम कट कर देते हैं, अगर हम 3 times में कट करेंगे तो उससे आपको पेन होगा। तो उसने क्या कहा, सी फ्रॉम हियर, dozens of young salt trees have sprung up around me, तो ट्री की स्पिरिट ने कहा दर्जन्स ऑफ, बहुत सारे जो सॉल्ट ट्रीज हैं, दर्जनों जो यंग सॉल्ट ट्रीज हैं, उनकी जो ब्रांचेस वगैरह हैं, स्प्रंग अप अराउंड मी, वो मेरे चारों तरफ ग्रो हो रही हैं। इफ़ यू कट मी विद 1 stroke, अगर आप मेरी 1 stroke को कट करोगे, दे विल ऑल बी क्रश्ड अंडर माई वेट, अगर आप मुझे पूरा 1 stroke 1 time में कट कर दोगे तो वो सब मेरे वेट के नीचे ही क्रश हो जाएंगी, ठीक है। बट इफ़ आई फॉल इन 3 pieces, अगर मैं 3 pieces में कट होती हूँ, 3 pieces में फॉल होती हूँ, गिरती हूँ, सम ऑफ द लिटिल वंस मे स्टिल थ्राइव, डू यू ग्रांट माई विश, तो उसने कहा ऐसा हो सकता है कि जो कुछ सम ऑफ द लिटिल वंस, कुछ ऐसे लिटिल वंस होंगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जो उसमें मेरे में ग्रो हो रहे हैं, सोल ट्रीज, कुछ बच जाएंगे, कुछ ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, वो हेल्दी रहेंगी और ग्रो कर जाएंगे। तो डू यू ग्रांट माई विश, ट्री की स्पिरिट ने कहा क्या आप मेरी विश को पूरा करेंगे। सी नाउ नेक्स्ट, द किंग थॉट अबाउट द ट्रीज वर्ड्स ऑल नाइट, अब किंग जो है उस स्पिरिट की बात को पूरी रात सोचता रहा। द ट्री स्पिरिट इज सो काइंड एंड वाइज, अब जो ट्री की स्पिरिट थी वो इतनी ज़्यादा काइंड थी और वाइज थी। व्हाट अ ग्रैंड सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस क्या होता है, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग करना, कुछ बलिदान करना। अब देखो वो चाहती थी उसे 3 parts में कट करे, ताकि जो कुछ यंग सॉल ट्रीज हैं जो उसके ऊपर ग्रो हो रही हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर सके।
तो व्हाट अ ग्रैंड सेक्रीफाइस, ग्रेट सेक्रीफाइस इट इज़ प्रिपेयर टू मेक फॉर लव। तो उसको लगा ट्री कितना कितना और कितना अपने यंग सोल ट्री से सबसे प्यार करती है कि वो उनको बचाने के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग कॉल द मिनिस्टर एंड हिज फॉरेस्टर्स। तो नेक्स्ट मॉर्निंग किंग ने अपने मिनिस्टर को और फॉरेस्टर्स को बुलाया। आई हैव चेंज माई माइंड। क्या कहा उसने किंग ने कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। द कॉलम विल बी बिल्ड ऑफ स्टोन। अब जो कॉलम बनेगा, जो पिलर बनेगा, जिससे उसके पैलेस को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम हाउस पे पिलर बनाते हैं ना, जिससे उसको सपोर्ट मिलता है। अब पैलेस को सपोर्ट किससे मिलेगा? पिलर से। तो उसने कहा वो हम स्टोन का बनाएंगे, नॉट वुड, वो वुड का नहीं बनाएंगे। दिस इज बिकॉज अ वेरी नोबल स्पिरिट लिव्स इन द सॉल ट्री। क्योंकि एक सॉल ट्री के ऊपर बहुत ही नोबल, नोबल मीन्स काइंड, एक काइंड स्पिरिट वहाँ रहती है। थैंक यू योर मैजेस्टी। तो उन्होंने सबने क्या कहा? योर मैजेस्टी, मैजेस्टी वर्ड हैज़ बीन यूज फॉर द किंग। किंग को कहा जाता है योर मैजेस्टी। तो उन्होंने क्या कहा? थैंक यू। तो you have learned a lesson also that we should not cut the trees. Clear? Now this exercise you have to do yourself.